दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी सहयोगी रहे दो नेता विधानसभा चुनाव से पहले अब साथ आ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी आप सबकी आवाज पार्टी का चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके की पार्टी जनसुराज में विलय कर लिया है। पीके भी जेडीयू में रह चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे पीके और आरसीपी सिंह दोनों ही कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखे जाने लगे थे। ये गुजरे जमाने की बात हो गई और अब तस्वीर कुछ अलग बदल चुकी है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों ही एक साथ आ चुके हैं। अब ये दोनों ही नेता आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जोर आजमाते नजर आएंगे। अब जीत किसकी होगी, किसकी मात मिलेगी, ये अलग विषय है। फिलहाल बात इसे लेकर हो रही है कि आरसीपी सिंह की ताकत क्या है जिस पर पीके को भरोसा है और उनकी अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या कहती है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इमेज सुशासन बाबू की है। वो उसे गढ़ने वाले शिल्पी आरसीपी सिंह माने जाते हैं। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार प्रमुख सचिव बनाकर बिहार लाए। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में अपराध पर नकेल से लेकर विकास तक बिहार में आए बदलाव के लिए आरसीपी सिंह की भी चर्चा होती है। साल 2010 में आरसीपी सिंह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू में शामिल हो गए थे। राजनीति में उतरने के बाद आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर जेडीयू का संगठन खड़ा करने की पहल की। अब आरसीपी सिंह इमेज भले ही जनता के बीच मजबूत अपील रखने वाले नेता की न हो, लेकिन वो कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। आरसीपी सिंह ने 17 साल तक नीतीश कुमार के साथ काम किया है। ऐसे में वो सीएम की वर्किंग स्टाइल, मजबूती और कमजोरी को किसी अन्य नेता के मुकाबले अधिक समझते हैं। आरसीपी सिंह के साथ आने से क्या समीकरण बदलेगा, अब ये सवाल उठ रहा है। तो देखिए, आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ही आते हैं। वो कुर्मी जाति से है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश के बाद बड़े कुर्मी नेताओं की अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाले आरसीपी सिंह के आने से जाति की राजनीति का मकर जाल तोड़ने की बात करने वाली जनसुराज के सामाजिक अम्ब्रेला को विस्तार मिला है। ब्राह्मण चेहरा पीके जनसुराज के सूत्रधार है तो दलित चेहरा मनोज भारती पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। अब आरसीपी सिंह के आने से इसमें कुर्मी भी जुड़ गया है। कुर्मी जाति की आबादी बिहार में करीब 3% है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में आई गिरावट के बीच पीके की पार्टी को आरसीपी सिंह के जरिए नीतीश के सजातीय वोट बैंक में सेंध लगाने का अवसर दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या कहती है आरसीपी सिंह की पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो देखिए, आरसीपी सिंह ने साल 2010 में जेडीयू का दामन थामकर सियासत में कदम रख दिया था। आरसीपी सिंह की गिनती नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में होती थी। वो सियासत में बुलंदी की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़े। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 2 का ओहदा रखने वाले आरसीपी सिंह को पहले महासचिव, फिर 2020 के बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 27 दिसंबर 2020 को नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया था। अब आरसीपी सिंह 2021 में नीतीश की इच्छा के विपरीत जाकर जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। साल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद जेडीयू ने आरसीपी सिंह को तीसरा मौका नहीं दिया और उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। अब बदली परिस्थितियों में आरसीपी सिंह ने अगस्त 2022 में जेडीयू का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने अगले अगस्त महीने में ही एनडीए का साथ झटक आरजेडी से गठबंधन कर लिया। आरसीपी सिंह ने अगस्त 2022 में ही जेडीयू को डूबता जहाज बताते हुए पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आरसीपी सिंह मई 2023 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद आरसीपी सिंह फिर से हाशिए पर चले गए। फिर आता है साल 2024, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट पाने की कोशिशें भी विफल रही तो आरसीपी सिंह ने आप सबकी आवाज नाम से अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब आरसीपी सिंह ने करीब 8 महीने पुराने अपनी पार्टी का जनसुराज में विलय कर लिया है।
पिछले 3 सालों में देखें तो पहले जेडीयू, फिर बीजेपी और फिर आशा के बाद अब जनसुराज आरसीपी सिंह की चौथी पार्टी है। तो इसमें आरसीपी सिंह और ये जो जनसुराज के संस्थापक पीके का जो ये साथ है वो कितना फायदेमंद होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।